हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको टाइम्स एक्सरसाइज 14C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 14B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 14C। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ए पार्ट देखें। सबसे पहले हमें यहाँ मल्टीप्लाई किसको करनी है, 3 मिनट 20 सेकेंड को। तो इसको आप लिखेंगे किस तरह से, ऊपर हेडिंग डालेंगे मिनट और थोड़ी दूर जाकर दूसरी हेडिंग डालेंगे सेकेंड। मिनट में लिखेंगे 3 और सेकेंड में लिखेंगे 20। ठीक है। अब जो बाय के बाद है 2, इससे हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है 20 की 2 से। ठीक है, 3 की अभी नहीं करेंगे, पहले 20 की 2 से करेंगे। 22 जा कितना होता है 40, 40 तो आ गया सेकेंड। अब बात करें मिनट की, 3 है यहाँ, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या होता है 6, तो 6 क्या हो जाएगा मिनट। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 6 मिनट 40 सेकेंड। देखो पार्ट नंबर बी, सेम वे में बी पार्ट भी करेंगे हम। 4 आवर 12 मिनट की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं आवर और थोड़ी दूर जाके सेकंड हेडिंग मिनट डालेंगे। ठीक है, आवर में तो लिखेंगे 4 वैल्यू और मिनट में लिखेंगे 12। मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से करनी है, 3 को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 12 की 3 से करनी है। 12 3 जा कितना होता है 36, 36 तो मिनट में आएगा। 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 मिनट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर बी का। 12 आवर, सॉरी ये मिनट नहीं है, ये आवर है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये आवर है। ठीक है ना, मिनट तो इधर था, दिस इज आवर। 12 आवर 36 मिनट। अब देखो पार्ट नंबर सी, 2 आवर 27 मिनट 32 सेकेंड। इनकी मल्टीप्लाई 5 से होनी है। पहले हम इनको लिखते हैं आवर हेडिंग, थोड़ी दूर जाके डालेंगे मिनट और उसके आगे दूर जाके डालेंगे सेकेंड। ठीक है, 3 हेडिंग डालेंगी। आवर में आएगा 2, मिनट में आएगा 27 और सेकेंड में है 32। इन सब की मल्टीप्लाई होनी है किससे, 5 से। तो पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। पहले सेकेंड में क्या है 32 है, इनको नहीं देखेंगे, पहले सेकंड को फॉलो करेंगे। 32 सेकंड की 5 से करेंगे तो 5 इंटू 2 10, 1 इधर आ जाएगा, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, तो 160 बनेगा, ये सेकंड है। ठीक है, अब 27 की करेंगे 5 से। 27 5 जा करना है तो आप 5 की पहले 7 से करो, 5 7 जा 35, 3 इधर आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 3 कैरी था तो 13 हो जाएगा, 135, ये मिनट आएगा। अब 5 की 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10, ये आवर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना है। इस पार्ट में एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना है, रीज़न क्या है, देखो मिनट और सेकंड जो है मैक्सिमम 60 ले सकते हो, 60 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर आपका 60 भी नहीं ले सकते, 59 तक चलते हैं। ठीक है, 59 तक, अगर 59 से बड़ा हो जाए 60 61 या और बड़ी आ जाए, जैसे कि यहाँ बड़ी दिख रही हैं, जबकि पिछले पार्ट में आप देखोगे ना सेकंड 59 से छोटा था, मिनट भी 59 से छोटा था। सेकंड और मिनट में खास ध्यान देना है, 59 मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। जैसे ही 59 से बड़ी हो जाएगी तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, जैसे ही 60 सेकेंड हो जाए तो 60 सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 मिनट के बराबर होता है। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 60 सेकेंड 59 से बड़ा होते ही हमें मिनट यूनिट का यूज़ करना होता है। ऐसे ही मिनट की बात करें, 60 मिनट से बनता है क्या, 1 आवर। तो जैसे ही 59 मिनट से बड़ा हो जाता है ना, तो हम अपना आंसर आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है मिनट और सेकेंड में 59 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पार्ट ए और बी में था। लेकिन हमारी यहाँ सी पार्ट में बड़ी आ रही है। देखो सेकंड भी 59 से तो बहुत ही बड़ा है, 160, मिनट भी बहुत ही बड़ा है। अब ऐसे में क्या किया जाए, आप लास्ट वाले को सबसे पहले क्या करोगे, मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, इस लास्ट वाले को हम
पहले सॉल्व करेंगे, बाकी सब एज इट इज़ लिखेंगे। 10 आवर एज इट इज़, 135 मिनट एज इट इज़, ठीक है। अब 160 सेकेंड है, आप इसको रफ में डिवाइड करोगे 60 से। क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है 160 को रफ में। 60 1 जा 60, 62 जा 120 करोगे, 3 जा करोगे तो 160 से बड़ी वैल्यू आएगी 180, ठीक है। और रिमाइंडर माइनस करके बचेगा 40। अब जो ये रिमाइंडर बचा है ना, ये रिमाइंडर को आप सेकंड में लिखोगे। क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से सीखें। 60 सेकंड, 160 सेकंड को हमने 60 से डिवाइड करके देखा तो 40 रिमाइंडर बच रहा था। तो 40 जो रिमाइंडर बचा है वो 40 तो सेकंड कहलाएंगे। और ये जो 2 आया है, ध्यान से देखें मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो 2 आया है ये 2 मिनट है। तो 160 सेकंड को बदल के 2 मिनट 40 सेकंड लिखना है आपने। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी आप आगे सीखेंगे और स्टेप तो और ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। चलो अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप क्या है, 10 आवर, ठीक है। 135 मिनट और 2 मिनट ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 135 + 2 137 मिनट, और इधर क्या रह गया 40 सेकेंड। अब आप देखो सेकेंड तो करेक्ट हो गया, मैंने बोला था 59 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बड़ी नहीं है, ठीक है ना। अब मिनट में देखो, मिनट 59 से बड़ा है। अब यहाँ भी वही स्टेप रिपीट करना है, हम इसको चेंज करेंगे, बाकी किसी को चेंज नहीं करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसको भी 60 से डिवाइड करेंगे रफ में, ठीक है। तो हमें अब डिवीजन करना है दोबारा से, 60 से डिवाइड 137 को, ठीक है। 60 के टेबल से 137 को डिवाइड करेंगे, 62 जा होता है 120, 3 जा करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा। माइनस करके रिमाइंडर बनाते हैं 17। ये जो 17 बचा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर यहाँ पर मिनट चल रहा था, तो ये जो रिमाइंडर बचा है ये 17 मिनट है बचा हुआ रिमाइंडर, ठीक है। 40 सेकंड को तो कुछ करना ही नहीं, ये तो करेक्ट है। 10 आवर को कुछ नहीं करना, हम इस बार चेंज 137 को कर रहे हैं। रिमाइंडर वाली वैल्यू तो मिनट है, और ये जो 2 डिवाइड करके आया, मिनट से बड़ी वाली यूनिट आवर होती है, तो ये 2 आवर है। तो 137 मिनट का मीनिंग होता है 2 घंटे 17 मिनट, ठीक है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये 2 आवर 10 आवर में प्लस हो जाएगा, तो 2 + 10 12 आवर, इधर है 17 मिनट और इधर है 40 सेकेंड। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सी का। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम अगला पार्ट करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। पार्ट नंबर डी पार्ट में क्या बोला है, 5 आवर। सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे आवर, फिर हेडिंग डालेंगे मिनट, फिर हेडिंग डालेंगे सेकंड। आवर में तो यहाँ से देखोगे, आवर में है 5, मिनट में है 15 और सेकंड में है 41, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करना है। चलो पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई होती है, पहले हमें कोई ज़्यादा इसमें कलाकारी नहीं करनी है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। किसकी, 41 की, इनकी नहीं, इनकी बाद में, पहले 41 की 4 से करेंगे। 4 × 1 4, 4 × 4 16, ये तो हो गए सेकेंड। अब 15 की 4 से करेंगे, 15 4 जा कितना होता है 60, ये 60 क्या है मिनट। अब 4 × 5 करेंगे तो 4 5 जा क्या होता है 20, ये क्या है आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मिनट और आवर पे फोकस करो, सॉरी आवर पे नहीं, मिनट पे और सेकंड पे। मिनट भी 59 से बड़ा आ रहा है, सेकंड भी 59 से बड़ा आ रहा है, तो ऐसे में क्या करो, आप सबसे पहले लास्ट वाले को चेंज करोगे सेकंड को, ठीक है। किसको, सेकंड को। चलो हम सेकंड को सबसे पहले चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको रफ में डिवाइड करना पड़ेगा इसी को 60 से, ठीक है। चलो अब हम यहाँ डिवीजन करते हैं रफ में। वन 164 को डिवाइड 60 से, 62 जा 120, 3 जा करेंगे तो 180 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे, रिमाइंडर 44 आया, तो ये जो रिमाइंडर आया है ये सेकंड में आया है, तो लिख देंगे 44 तो सेकंड है जो रिमाइंडर बचा। और जो ये होता है ना, ये डिवाइड करके आंसर जो आता है वो सेकंड से बड़ी यूनिट होगी। सेकंड से बड़ी यूनिट कौन होती है, मिनट होती है। तो ये जो 2 आया है ये 2 मिनट है,
सेकंड से बड़ी यूनिट मिनट होती है, ठीक है। तो 164 सेकंड का मीनिंग है 2 मिनट 44 सेकंड। आगे क्या चल रहा है वो सब सेम लिखना है, उनको अभी हमने चेंज ही नहीं किया। अब आपको क्या करना है, ये भी मिनट ये भी मिनट, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो आंसर बनेगा 20 आवर 62 मिनट, 60 + 2 62 और 44 सेकेंड। अब सेकंड तो सही हो चुका है, 59 से छोटा है, बट मिनट 62 आ रहा है जो कि 59 से बड़ा है। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ आवर और सेकंड तो सही है, इन्हें तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है, दोनों को कुछ नहीं करना। मिनट जो है वो 62 है, कितना है 62। मैंने अभी आपको सिखाया था रफ में डिवाइड करना है, तो आप 60 के टेबल से इसको डिवाइड कर लो, सिंपल है। 60 से इसको डिवाइड करो, तो जब आप 60 से 62 को डिवाइड करोगे तो 60 1 जा 60 और रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये जो 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, ये 2 तो मिनट है, और ये जो डिवाइड करके 1 आया ये 1 आवर है। मिनट से बड़ी यूनिट आवर होती है, ठीक है ना। तो आवर, ये 1 आवर इसमें ऐड हो जाएगा तो 21 आवर हो गया, 2 मिनट हो गया और 44 सेकेंड हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया 21 आवर 2 मिनट 44 सेकेंड। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर डी करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर ई, आवर में 9 लिखेंगे, मिनट में 17 है और सेकंड में यहाँ 14 है और मल्टीप्लाई 6 से करना है, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे इसे। सबसे पहले 14 की 6 से करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई 14 × 6 अगर आप करेंगे 14 6 जा 84 होता है, तो 84 तो हो जाएंगे सेकंड। अब हम 17 की 6 से करेंगे, 17 है ये 6 जा 17 6 जा 102, ये आपका मिनट हो जाएगा। और 9 की 6 से करेंगे तो 9 6 जा 54, ये आपका हो जाएगा आवर। अब आपको यहाँ क्या बात ध्यान देनी है, वही बात जो मैंने आपको बताई थी, सेकंड है लास्ट में, सेकंड 59 से बहुत बड़ा है, तो हम इसे रफ में 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 60 से 84 को डिवाइड, 61 जा 60 करना पड़ेगा, 62 जब बड़ा हो जाएगा आंसर, तो रिमाइंडर 24 बचेगा। ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये सेकंड वाले में बच रहा है, तो 24 रिमाइंडर जो है वो तो सेकंड है, ठीक है। और जो डिवाइड करके आता है वो सेकंड से बड़ी यूनिट वाला होगा, सेकंड से बड़ी यूनिट होती है मिनट। तो ये जो 1 ऊपर आया डिवाइड करके, ये 1 क्या है मिनट, ठीक है। बाकी सब हम अभी कोई चेंज नहीं करेंगे, उनको सेम लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये मिनट और मिनट आपस में जुड़ जाएंगे, तो 54 आवर 103 मिनट और 24 सेकंड बन जाएगा, ठीक है, इन्हें ऐडअप करके। अब सेकंड ठीक है, अब बारी है मिनट को चेंज करने की। पहले हमने सेकंड को बदला था, ठीक है, सबसे पहले हमने किसको बदला था, सेकंड को, यहाँ पे सेकंड को चेंज किया था। अब बारी है मिनट को चेंज करने की, ठीक है, ये मिनट चेंज होगा, तो हम इसे चेंज करते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा इसमें भी 60 से। 103 को आप रफ में डिवाइड करो, 62 जा 120 बड़ा होगा तो 61 जा 60 लेना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 43। तो आप कैसे लिखोगे, आवर को तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, सेकंड को भी कुछ नहीं कर रहे, इसको चेंज किया था, मिनट वाला है ये मिनट था, तो रिमाइंडर भी मिनट में ही आएगा, 43 मिनट है रिमाइंडर, ठीक है जी। और जो ये आंसर डिवाइड करके आया ये मिनट से बड़ी यूनिट है, मिनट से बड़ी यूनिट होती है आवर, तो ये 1 आवर होगा। अब 1 आवर इसमें ऐड कर देंगे तो 54 + 1 क्या हो जाएगा 55 आवर, 43 मिनट 24 सेकेंड। तो फाइनल आंसर ई पार्ट का हो गया 55 आवर 43 मिनट 24 सेकेंड। अब देखो पार्ट नंबर एफ, आवर में है 7, मिनट में है 52 और सेकंड में दिया है 23, मल्टीप्लाई करनी है 7 से। तो पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ 23 की, ठीक है। तो रफ में करके देख लेना आप 23 की 7 से, या डायरेक्ट कर लेना 23 7 जा 161, ये तो हो जाएगा सेकंड।
52 की भी करेंगे, 52 इंटू 7 जब आप करोगे तो 52 7 जा आ जाएगा 364, ये आएगा आपका मिनट। अब 7 7 जा करोगे तो ये हो जाएगा 49 आवर। अब आपको लास्ट वाला सेकंड पे ध्यान देना है, 59 से बड़ा है ये, 59 से बड़ा दिख रहा है, तो आपको इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है 60 से। तो रफ में 60 से डिवाइड किया जाएगा 161 को, तो 62 जा करना पड़ेगा, 62 जा 120, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 41। अब ये जो रिमाइंडर आता है 41, ये तो सेकंड में आएगा, और जो डिवाइड करके आया है ना वो सेकंड से बड़ी यूनिट मिनट होगी, तो 2 क्या है, मिनट। तो ये 161 सेकंड को 2 मिनट 41 सेकंड लिखा, ठीक है। अब इसको और इसको सेम लिखना है, क्योंकि हमने अभी सेकंड वाले चेंज किए थे, इनको अभी चेंज नहीं किया, ठीक है। ये 2 मिनट इसमें ऐड अप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर कर देता हूँ, ये 49 आवर सेम रहेगा। 364 मिनट में 2 मिनट को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 366 मिनट, और सेकंड है 41। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, अब हमारी बारी है इसको चेंज करने की, हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसे चेंज कर लेते हैं, 49 आवर, ये तो सही है। इसको रफ में 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करना है 366 को, ठीक है। ये जो लास्ट की ज़ीरो है तो लास्ट में ही आ जाएगी, 6 6 जा होता है, 6 6 जा कितना होता है 36, तो 66 जा 360 होगा, और रिमाइंडर जब माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। ये जो रिमाइंडर बचा ना 6, ये मिनट में बचा है, तो 6 तो मिनट है, और जो डिवाइड करके आया वो मिनट से बड़ी यूनिट में आएगा, मिनट से बड़ी यूनिट होती है आवर, तो 6 आवर होगा। और 41 सेकंड तो हमने चेंज पहले ही कर लिया था, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 6 आवर इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब आप 49 + 6 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 55, 55 आवर हो जाएगा, बचेगा 6 मिनट, और सेकंड तो पहले ही कर चुके थे 41 सेकंड। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर F। अब आ जाते हैं जी पार्ट पे। 1 आवर, इसको भी वैसे ही लिखें, सेम है, सारे पार्ट्स आपके बिल्कुल सेम वे में होंगे, ठीक है। तो हम पहले यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, आवर मिनट सेकंड, आवर मिनट सेकंड। आवर में है 1, मिनट में है 15, और सेकंड में है 10, और मल्टीप्लाई 8 से होना है, ठीक है। चलो जी, 8 10 जा 80, ये तो 80 सेकंड हो गए, ठीक है। अब हम 15 की 8 से करेंगे, 15 × 8 होता है 120, तो 120 क्या हो गया, मिनट। 8 × 1 करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा, आवर। अब ये 59 से बड़ा है, तो हम 60 से ना रफ में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 60 से रफ में जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 20, तो 20 तो सेकंड होगा, ठीक है। रफ में डिवाइड करके देखना आप, जैसे ये सब डिवीजन करा था तो वैसे ही होगा, 20 तो रिमाइंडर बचेगा वो सेकंड होगा, और 1 डिवाइड करके आएगा तो 1 जो हो जाएगा वो 1 मिनट होगा, ठीक है। और 120 मिनट तो हमने चेंज अभी करा ही नहीं, अभी तो हम सेकंड पे फॉलो कर रहे हैं, फोकस हमारा सेकंड पे है, ठीक है। 1 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8 आवर 121 मिनट, और सेकंड कितने हो गए 20। अब बारी है 121 की, 121 को भी डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। 62 जा होता है 120, रिमाइंडर 1 बचेगा। ये जो 1 रिमाइंडर बचा है ये मिनट वाले में बचा है, सेकंड तो ख़त्म हो गया था ऑलरेडी, इसे तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर मिनट था, तो रिमाइंडर 1 है, तो 1 तो मिनट होगा। जो डिवाइड करके आया वो मिनट से बड़ी यूनिट आवर में होगा, तो 2 आवर होगा, और 8 आवर एज इट इज़, 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 10 तो हो जाएंगे आवर, 1 हो जाएगा मिनट ये बचा हुआ, और 20 सेकेंड। तो फाइनल आंसर जी पार्ट का हो गया 10 आवर 1 मिनट 20 सेकेंड। अब देखें एच पार्ट लास्ट, ये मैं यहाँ से इरेज करता हूँ सब। एच पार्ट वैसे ही हेडिंग डालेंगे हम, आवर मिनट और सेकेंड।
आवर में तो है 4, मिनट में है 12 और सेकंड में है आपका 17। मल्टीप्लाई किससे करनी है? 9 से। तो पहले तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 17 इंटू 9 करेंगे तो 17 9 जा होता है 153, तो वो तो सेकंड हो जाएंगे। ठीक है। 12 इंटू 9 करेंगे तो 12 9 जा होता है 108, वो हो जाएगा आपका मिनट। 4 इंटू 9 करेंगे तो 36 हो जाएगा आपका आवर। अब सबसे पहले हम चेंज सेकंड को करेंगे। ठीक है। तो 36 आवर में कुछ नहीं होना है, 108 मिनट में कुछ नहीं होना है, फिर 153 सेकंड है। हम इसे रफ में डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। तो 62 जा करना पड़ेगा 120 और रिमाइंडर आएगा 33। ये जो रिमाइंडर आया 33 ये सेकंड वाला बचा हुआ है, तो 33 तो सेकंड है। 33 कौन है? सेकंड। और ये जो 2 आया है ये 2 कौन है? ये आपका मिनट है, 2 मिनट। ठीक है। तो हमने 153 सेकंड को चेंज कर लिया। यहाँ मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, 2 मिनट 33 सेकंड। टू मिनट 33 सेकेंड। अब ये 2 मिनट इसमें ऐड अप हो जाएंगे तो 36 आवर, 108 प्लस 2 हो जाएगा 110 मिनट और आगे 33 सेकेंड। ठीक है जी। अब सेकंड तो हो चुके हैं, अब बारी है मिनट को चेंज करने की। तो डिवाइड करेंगे, 36 आवर को तो कुछ करना नहीं। ठीक है। डिवाइड करेंगे 60 से 110 को, तो रफ में कर लेंगे 60 से 110, 61 जा करना पड़ेगा 60, तो रिमाइंडर बचेगा 50। ये जो 50 रिमाइंडर है ये 50 मिनट में बचा है। ठीक है। सेकंड तो हम अब चेंज कर ही नहीं रहे, ये मिनट में बचा है। और ये जो 1 आया है ये मिनट नहीं है, ये आवर है, 1 आवर। 1 आवर इसमें एडअप हो जाएगा तो 37 हो जाएगा आवर, 50 हो जाएगा मिनट और 33 हो जाएगा सेकंड। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर एच का। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द फॉलोइंग। ए पार्ट है 40 मिनट 20 सेकेंड डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड करना है 40 मिनट 20 सेकेंड को। देखो 4 के टेबल में 40 पूरा पूरा आता है, 4 10 जा 40, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। तो ये जो 10 आया ये तो मिनट का पार्ट है क्योंकि हमने मिनट को डिवाइड किया। ठीक है। अब बारी है इसको नीचे लाने की, 20 सेकेंड को। 4 के टेबल से 20 को डिवाइड करना है, 4 5 जा 20 और रिमाइंडर बचेगा नहीं। तो ये जो 5 आया ये सेकंड है, तो सिंपल था, ए पार्ट का आंसर हो गया 10 मिनट 5 सेकेंड। पार्ट नंबर बी देखो, बाय के बाद 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 आवर 24 मिनट 36 सेकेंड को। 3 कितने जा 6 होता है? 3 2 जा 6 होता है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब आगे से हम 24 मिनट लाएंगे। ठीक है। तो आवर का पार्ट फिनिश हो गया तो 2 आवर हो गया। 3 कितने जा 24 होता है? 3 8 जा 24, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा। ऊपर से लाएंगे किसको? 36 सेकेंड को। अब 3 के टेबल में 36 को डिवाइड करना है। 3 कितने जा 36 होता है? मिनट वाला तो ख़त्म हो चुका है तो यहाँ मिनट डाल देते हैं। ठीक है। 3 कितने जा 36 होता है? 3 1 जा तो करोगे 3, रिमाइंडर 0, ऊपर से लाओगे 6 को, 3 2 जा 6 और रिमाइंडर 0। अब कोई वैल्यू नहीं बची तो सेकंड भी फिनिश हो गया। तो फाइनली 2 आवर 8 मिनट 12 सेकेंड आंसर आ गया बी पार्ट का। अब देखो पार्ट नंबर सी, 5 से डिवाइड करना है 10 आवर 55 मिनट 45 सेकेंड को। 5 कितने जा 10 होता है? 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचेगा नहीं, ऊपर से लाएंगे 55 मिनट। ठीक है।
तो आवर का काम ख़त्म, आवर आ गया यहाँ पर। अब 5 के टेबल से 55, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 0, ऊपर से कौन आएगा 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 0। मिनट अब बचा नहीं, मिनट फिनिश हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं 11 मिनट हो गए। ठीक है, अब बारी है सेकंड की, 45 सेकंड नीचे लाते हैं। 5 के टेबल से 9 टाइम कटेगा, 5 9 जा 45, रिमाइंडर 0, तो 9 हो गए सेकंड। तो फाइनली आंसर हो गया 2 आवर 11 मिनट 9 सेकंड। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर सी करना है। अब देखो पार्ट नंबर डी। थ्री से डिवाइड करना है, 16 आवर 3 मिनट और 39 सेकंड को। तो 3 से पहले 16 को करेंगे। 3 के टेबल में 16 तो आता नहीं, बट इससे छोटा आता है। 3 5 जा 15, माइनस करके रिमाइंडर क्या बचेगा 1। ये जो रिमाइंडर 1 बचा, ये रिमाइंडर 1 आवर है। अब आवर में कोई वैल्यू नहीं बची, बस रिमाइंडर बचा। अब हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, आगे वाली डिजिट को नीचे लाना पड़ेगा, लेकिन वो आवर नहीं है, वो मिनट है। तो हमें क्या करना है, आवर तो फिनिश हो चुका है, ये जो रिमाइंडर 1 आवर है, ये 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ये आपको रिलेशन याद रखना है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ये बातें याद रखनी है। तो ये जो 1 आवर है वो 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है, तो यहाँ पे 60 लिखा जाएगा, प्लस ऊपर से आने वाला 3, तो टोटल हो जाएंगे 63 मिनट। ठीक है, अब आवर का कोई वर्क नहीं रह गया है। रिमाइंडर जो आवर बचा था वो अब मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आगे दिए हुए मिनट के साथ उसे जोड़ लेना पड़ेगा। तो 63 हो गया। अब हम 63 को करते हैं 3 से, आवर का फिनिश हो गया वर्क, तो 5 तो आवर बन गए। ठीक है, 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0, ऊपर से लाएंगे अगली डिजिट 3 को, ये भी मिनट है अभी। 3 1 जा 3, रिमाइंडर नहीं बचा 0, तो मिनट फिनिश हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं आया, तो मिनट तो ख़त्म, मिनट हो गए 21। अब बारी है इसको नीचे लाने की, सेकंड को। कितने सेकंड है, 39 सेकंड। 3 कितने जा 3 होता है, 3 1 जा 3 होता है, रिमाइंडर बचेगा 0, ऊपर से लाओगे 9, 3 के टेबल से 9 को करेंगे, 3 3 जा 9 और रिमाइंडर 0, तो फाइनली 13 जो है वो सेकंड हो गए। तो फाइनल आंसर हो गया 5 आवर 21 मिनट 13 सेकेंड। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर डी करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बिल्कुल सेम वे में ये भी सॉल्व करने हैं, मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। ई पार्ट देखो, ई पार्ट में 6 से डिवाइड करना है, तो 6 को बाहर लिखा, 25 आवर 13 मिनट 12 सेकेंड को इनसाइड में लिखा। अब 6 के टेबल में 25 आवर है, ये 25 तो आता नहीं, बट 25 से छोटा आता है, तो 6 4 जा 24 लिया और माइनस करके रिमाइंडर 1 आ गया। आवर जो 25 था वो पूरा का पूरा फिनिश हो गया, बस रिमाइंडर बचा। ऊपर से नीचे लाने के लिए आवर में कुछ नहीं रहा, इसलिए अब हमें नीचे लाना था मिनट को। तो हमने क्या करा, रिमाइंडर जो बच रहा था 1 आवर, उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 1 आवर एरो लगा के लिख दिया, कितने मिनट होता है 60 मिनट, और ऊपर से आ रहा है 13 मिनट और जुड़ के बन गए 73 मिनट। अब 6 से 73 को डिवाइड किया जाएगा, तो आवर वाला आंसर तो फिनिश हो गया 4 आवर। अब 73 मिनट आया है, इसको डिवाइड किया जाएगा 73 मिनट को। 6 1 जा 6, 7 के नीचे हमने 6 1 जा 6 लिखा और रिमाइंडर फाइंड किया माइनस करके 1। मिनट में अभी 3 बचा हुआ था, वो 3 नीचे लाए रिमाइंडर के साथ, तो बन गया 13। 6 2 जा 12, माइनस करके रिमाइंडर बचा 1 मिनट। मिनट में जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ फिनिश हो गई, बस बचा क्या, रिमाइंडर। आगे से नीचे लाने के लिए मिनट में कुछ नहीं बचा, बस सेकंड में बचा। तो हमें मिनट जो बच गया रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में,
सेकंड में, तो 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट को 60 सेकंड लिखा और ऊपर से आ रहा था 12 सेकंड, तो 60 और 12 जुड़ के बन गए 72 सेकंड। अब 6 से 72 को करना है, तो 6 1 जा 6 लिखा, माइनस करके 1 आया, ऊपर से 2 लिया, ये 12 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया। तो ये वाला पार्ट सेकंड हो गया, ये मिनट, ये आवर। तो इस तरह से आपको EFGH सब करने हैं। ये F पार्ट है आपका, ये F पार्ट का मैंने सॉल्यूशन यहाँ कर दिया है, बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। G पार्ट वो भी मैंने यहाँ कर रखा है, अगर आप देखेंगे तो पार्ट नंबर G ये है, ठीक है, और H वो ये है, H का सॉल्यूशन। H वाला पार्ट मैं एक बार आपको बता देता हूँ, देखो H पार्ट में डिवाइड 8 से करना है, तो 8 को बाहर लिखा, 34 आवर 9 मिनट 4 सेकंड ये इनसाइड लिखा। अब 8 के टेबल से 34 को करना है, तो 8 4 जा 32 होता है, माइनस करके रिमाइंडर बचेगा 2 आवर। अब आवर में ऊपर से नीचे लाने के लिए कुछ नहीं बचा, बस बचा तो माइनस करके रिमाइंडर, ठीक है। ये कितने आवर बचे हैं, फोकस करो इस पे ध्यान से, ये 2 आवर है, माइनस करके जो रिमाइंडर आया वो आया है 2 आवर, ठीक है ना। जबकि हमने रिलेशन पढ़ा था 1 आवर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 2 आवर में 60 से ज़्यादा ही तो मिनट होंगे ना। 1 घंटे में अगर 60 मिनट हैं तो 2 घंटे तो ज़्यादा होते हैं 1 घंटे से, तो मिनट भी उसमें क्या होंगे, ज़्यादा। ज़्यादा के लिए करा जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 से 60 की मल्टीप्लाई करके 120 हो जाएगा। इसीलिए ये जो 2 आवर था, ये 2 आवर अगली लाइन में आगे जब कन्वर्ट किया गया तो 120 मिनट लिखा गया, और ऊपर से आ रहा था 9 मिनट, तो 120 और 9 एडअप होके कितना बन गया, 129 मिनट। आई होप क्लियर हो गई होगी ये बात। जहाँ 1 आवर बचता है वहाँ पे 60 मिनट आता है, ठीक है ना। जहाँ 2 आवर बचेगा वहाँ 60 मिनट नहीं बनेगा, वहाँ ज़्यादा मिनट बनेंगे। तो कितने बनेंगे वो मैंने आपको यहाँ रफ में करके दिखाया। अगर 3 आवर होता बाय चांस 3 आवर, तो और भी ज़्यादा बनते मिनट, तो 3 से मल्टीप्लाई करते 60 की, तो 180 मिनट बनते, ठीक है ना। 180 क्या बनते, मिनट। तो अब यहाँ एडअप करके 129 मिनट बन गए थे। 8 से 129 को डिवाइड करना है। अब 8 से 129 तो नहीं, पहले हम 12 को डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 4, ऊपर से आएगा 9, तो 49 बन जाएगा। 8 6 जा क्या होता है, 48, माइनस करके रिमाइंडर क्या आया, 1। ये मिनट वाला पार्ट चल रहा था, अब मिनट में कोई वैल्यू ऊपर से नीचे लाने के लिए बची नहीं, तो 1 जो माइनस करके आया वो रिमाइंडर है। 1 मिनट है, तो मिनट वाले सारे ख़त्म हो गए, तो इसलिए अब ऊपर हमने 16 में क्या डाल दिया, मिनट डाल दिया, कि मिनट वाले अब फिनिश हो चुके हैं। अब 1 मिनट के आगे ऊपर से आ रहा है 4 सेकंड, तो मिनट को बदलना पड़ेगा सेकंड में। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 60 और ऊपर से आया हुआ 4 जुड़ के क्या बन गया, 64 सेकंड। अब 8 8 जा 64, तो सेकंड फिनिश, तो 8 आंसर जो आया वो सेकंड में आया। इसी तरह से पार्ट नंबर जी में भी था। जी पार्ट में जब आपने मिनट वाला सॉल्व करना है तो वहाँ पे आपको रिमाइंडर 2 मिनट दिखेगा। अधिकतर आपको 1 मिनट मिल रहा था, 1 मिनट जिसको आप बदल के 60 सेकंड बना रहे थे। यहाँ पे 2 मिनट मिला। जब 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 2 मिनट में ज़्यादा होंगे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके पहले 120 सेकंड तैयार किया, और ऊपर से आ गया 6 सेकंड और, तो 2 मिनट से बने 120 सेकंड, और 6 सेकंड ये जुड़ के बन गए 126 सेकंड। फिर हमने सिंपल डिवाइड किया 126 को 7 से और आंसर फाइंड किया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ए प्रोग्राम स्टार्टेड एट 5:30 PM। ओके, तो हम भी लिख देते हैं, ये वर्ड सम्स है, और वर्ड सम्स में ना लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं। एग्जाम में आपको पूरा स्टेटमेंट, पूरा सेंटेंस लिखना होता है, ठीक है ना। हम भी लिखेंगे ए प्रोग्राम स्टार्टेड एट इक्वल लगा के 5:30 PM
5:30 पे स्टार्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पर 5 तो आवर का पार्ट है और 30 मिनट का पार्ट है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। 5:30 का मतलब 5 आवर है, 30 मिनट है। ठीक है, अब इट लास्टेड 3 आवर 45 मिनट। ठीक है, तो हम भी लिखते हैं इट लास्टेड का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम चला, कितने घंटे चला, 3 आवर्स 45 मिनट तक चला। एट वट टाइम डिड इट फिनिश, आपको बताना है किस समय पर ये फिनिश हुआ, तो हम भी लिखेंगे इट फिनिश एट फिनिश। देखो स्टार्टिंग टाइम क्या था, 5:30। 5 आवर का पार्ट था और 30 मिनट का पार्ट था। ठीक है, और इसके बाद जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो वो 3 घंटे और बढ़ा आगे, कितने घंटे, 3 घंटे 45 मिनट। तो टाइम आगे गया, पीछे नहीं गया। 5:30, शाम को 5:30 पे स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, चलता रहा और टाइम पीछे नहीं जाता, टाइम कभी पीछे नहीं जाता है, टाइम हमेशा आगे ही जाता है। ठीक है ना, तो प्लस कर देंगे इसमें 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, आवर वाला आवर वाले में और मिनट वाला मिनट वाले में प्लस करेंगे। ठीक है, ये बीच में मैंने ऐसी डैश लगाया है, ये कोई माइनस का सिंबल नहीं है, आप इसे मत लगाना, तब भी सही माना जाएगा। ठीक है, आप इसे लगाना ही मत। चलो जी, इन्हें पहले सिंपल ऐड करते हैं। 5 4 + 3 7, ये तो हो गए मिनट, और 5 + 3 8 आवर। ठीक है, अब आपको मैंने क्वेश्चन 1 में सिखाया था 59 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये तो ज़्यादा है, तो 60 से रफ में डिवाइड करो, 60 से 75 को 60 1 जा 60 बनेगा, माइनस करके रिमाइंडर 15 आएगा। ये जो 15 बचा ना, इसके अंदर से 15 जो बचा वो मिनट बचा, 15 क्या बचा, मिनट। और एक जो आया वो कौन है, बड़ी यूनिट है, मिनट से बड़ी यूनिट होती है आवर, तो 1 घंटे 15 मिनट है ये 75 मिनट का मतलब, और 8 आवर ये था ही। तो 8 और 1 ये दोनों आवर हैं, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, और जब ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 9 आवर। तो आवर में तो हो गया 9 और मिनट में हो गया 15 जो बचा, ये 1 तो इसमें जुड़ गया। ठीक है ना, तो प्रोग्राम चले थे 5:30 पे शाम को, और जब आवर में आवर वाला पार्ट ऐड करा और मिनट में मिनट वाला पार्ट ऐड करा तो पता चला टाइम क्या हुआ, 9 आवर 15 मिनट। 9 तो आवर वाला पार्ट है और मिनट वाला पार्ट 15, मतलब हम लिख देंगे प्रोग्राम फिनिश एट 9:15 PM, रात के 9:15 पे ख़त्म हुआ है प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए मैच फिनिश्ड एट 7:45 PM, हम भी लिख देते हैं मैच ख़त्म हुआ 7:45 PM, मतलब 7 तो आवर वाला पार्ट है और 45 मिनट वाला पार्ट है। ठीक है, इफ़ द मैच टुक 2 आवर 30 मिनट, हम लिख देते हैं क्या, मैच ने ले लिया टाइम, मैच खेल रहे थे तो टाइम तो लगेगा ही, तो मैच ने लिया समय, कितना समय लिया मैच ने, कितने घंटे चला, 2 आवर 30 मिनट। ठीक है, एट वट टाइम डिड इट स्टार्ट, हमें बताना है स्टार्ट कितने पे हुआ था, हमें लिखना है मैच स्टार्टेड एट, मैच स्टार्टेड एट के मैच शुरू कितने पे हुआ था। देखो ख़त्म हुआ है 7:45 पे, तो शुरू बाद में तो होगा नहीं, अरे पहले शुरू होता है बाद में ख़त्म होता है ना, शुरुआत मैच की पहले होती है और चलते रहता है, लोग खेलते हैं, प्लेयर्स खेलते हैं, ख़त्म कब होता है, बाद में, तो ये बाद का टाइम है। हमें पूछा जा रहा है पीछे का टाइम कि स्टार्ट कितने पे हुआ था, तो पीछे जाना है, पीछे के लिए क्या करोगे, माइनस, तो 7 आवर वाला पार्ट और 45 मिनट वाला, आवर और मिनट,
ये बड़ा टाइम है क्योंकि ये बाद का समय है जब मैच ख़त्म हुआ था, इससे पहले शुरू भी हुआ था। तो पुराना टाइम हम कितने बजे शुरू हुआ था वो हमें फाइंड करना है। तो जो मैच की टाइमिंग है, जितने घंटे प्लेयर्स ने खेला, वो टाइमिंग इसमें कम कर दो। आवर में 2 कम कर दो और मिनट में 30। तो पिछला टाइम पता चल जाएगा कि मैच स्टार्ट कितने पे हुआ था। ठीक है, इन्हें जब आप माइनस करोगे तो 15 और ये आ जाएगा 5। 5 आवर का पार्ट हो गया और 15 मिनट का पार्ट हो गया। तो एक्चुअली में जो टाइमिंग थी 5:15 थी और ए यहाँ पे चल रहा था पीएम, तो यहाँ भी हम क्या डाल देंगे पीएम। तो शाम के 5:15 पे शुरू हुआ था मैच। 2 घंटे 30 मिनट तक मैच ने टाइम लिया। प्लेयर्स की, दोनों टीमों की प्लेयर ने खेला मैच और ख़त्म कितने पे हुआ, 5:15 पे शुरू होके 7:45 पे ख़त्म हुआ। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 करना था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, मैन प्रेस 30 मिनट एवरी डे। हम भी लिखते हैं ए मैन प्रेज एवरी डे। हर दिन वो पूजा करता है, कितने टाइम, 30 मिनट। एक आदमी हर दिन 30 मिनट पूजा में, प्रेयर में टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड इन ए वीक। वो कह रहा है कितना टाइम प्रेयर में खर्च होगा ए वीक। ए वीक का मतलब क्या होता है, 1 वीक। ए वीक का मतलब क्या होता है, 1 वीक। और हम जानते हैं 1 वीक में होते हैं 7 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना। 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। वो पूछ रहा है कितना टाइम स्पेंड किया प्रेयर में वीक में। तो हम लिखेंगे ही स्पेंड इन प्रेयर इन ए वीक। देखो ये 30 मिनट किसका है, प्रेयर का टाइम। एवरी डे, एवरी डे का मतलब 1 डे, एक दिन में 30 मिनट। अब जब एक दिन में 30 मिनट पूजा करता है तो हफ्ते में तो एक दिन नहीं होते, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में पूजा ज़्यादा करेगा, है ना। एक दिन में 30 मिनट, तो 7 दिन में तो बहुत ज़्यादा पूजा करेगा। वो तो ज़्यादा के लिए किया जाता है मल्टीप्लाई। तो हमें सिंपल 7 की मल्टीप्लाई 30 मिनट से कर देनी है। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 210 मिनट बनेगा। और मिनट कभी 59 से बड़े होते नहीं, मैंने क्वेश्चन 1 में बताई थी ये बात। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ डिवाइड बाय 60 रफ में करना है। 6 3 जा 18 होता है तो 180 आएगा। 63 जा 180 माइनस करेंगे तो 30 रिमाइंडर बचेगा। ये जो 30 रिमाइंडर बचा ना, ये मिनट में बचा, तो 30 तो मिनट हो गया। और जो ऊपर आता है डिवाइड करके वो मिनट से बड़ी यूनिट होती है। मिनट से बड़ी कौन होती है, आवर। तो 3 आवर हो जाएगा। तो यानी कि 3 घंटे 30 मिनट वो पूजा करता है 7 दिन में, मतलब एक हफ्ते में। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 6 पे। लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। आई होप आपको पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 पे। ए कारपेंटर मेड 5 इक्वल बॉक्स इन 6 आवर 10 मिनट। क्या बोला इन्होंने, एक कारपेंटर ने 5 बॉक्स बनाए 6 घंटे 10 मिनट में। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, टाइम बताया गया है, टाइम टेकन टू मेक 5 बॉक्स। समय लगा बनाने में 5 बॉक्स को, कितना, 6 आवर 10 मिनट। कितना टाइम, हाउ मच का मतलब कितना टाइम खर्च होगा बनाने में। ईच का मतलब होता है 1, ईच मीन्स 1 बॉक्स। तो 5 बॉक्स को बनाने में 6 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। और आपसे पूछा जा रहा है टाइम टेकन टू मेक, टाइम टेकन
इन मेकिंग, टू मेक लिख दो या इन मेकिंग लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। टाइम टेकन इन मेकिंग 5 बॉक्सेस, टाइम टेकन इन मेकिंग 5 बॉक्सेस, और अब लिखेंगे टाइम टेकन इन मेकिंग 1 बॉक्स, मेकिंग 1 बॉक्स। पहले ज़्यादा थे तो बॉक्सेस लिखा, और अब एक है तो एक बॉक्स लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ज़्यादा सामान बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब सामान 5 बॉक्स की जगह सिर्फ एक ही बॉक्स है, और जब सामान कम हो जाएगा तो उसको बनाने में टाइम कम ही लगेगा। तो टाइम कम है, कम के लिए क्या करना है, डिवाइड। देखो ज़्यादा के लिए करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे कि पीछे भी किया था हमने। अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना, अब तो हमें एक बॉक्स बनाना है तो समय कम लगेगा, कम के लिए करेंगे डिवाइड। किस किस को डिवाइड करेंगे और किस से डिवाइड करेंगे, 5 बॉक्स थे, 5 से तो डिवाइड करेंगे 6 आवर 10 मिनट को, ठीक है। चलो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 कितने जा होता है, 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचेगा 1, ये 1 रिमाइंडर आवर में है, आवर में अब और कोई है ही नहीं वैल्यू जो हम नीचे लाएं, तो आवर का खेल ख़त्म, इसमें लिख दो आवर आ गया। अब ये जो 1 आवर आया ये अब आगे जाकर मिनट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आगे वाली वैल्यू मिनट की है तो इसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 आवर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, प्लस ऊपर से आने वाला 10 मिनट, तो बन जाएगा 70 मिनट। अब 5 से 70 को करना है, पहले 5 से 7 को करो, 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बचा 2, ऊपर से आया 0, 5 कितने जा 20, 5 4 जा 20, और रिमाइंडर 0, ख़त्म हो गया डिवीजन। ये मिनट वाला था, तो 14 क्या हो गया, मिनट। यानी 5 बॉक्सेस बनाने में उसे 6 घंटे 10 मिनट लगे थे, तो एक बॉक्स में उसका जो टाइम लगा था वो 1 घंटे 14 मिनट था। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will give you next exercise.